नमस्कार, मैं अनुष्का पांडे और आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज। स्वागत है आपका क्राइम अलर्ट में। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर भिवानी से है, जहां भिवानी में रेलवे पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां ट्रेन में चोरी करने वाले एक संगठित गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। जी आपको बता दें, जीआरपी और आरपीएफ संयुक्त कार्रवाई में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें पुलिस ने महिला यात्री से लूटे हुए सोने के लॉकेट और जरूरी दस्तावेजों भी बरामद किए हैं। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आरोपी नशे की लत पूरी करने के लिए यात्रियों को निशाना बनाते हुए कहा, और पुलिस का कहना है कि इस कार्रवाई में ट्रेनों में सक्रिय अपराधी हड़कंप मच गया और इसके साथ ही यात्रियों को राहत मिली है। देखिए खास रिपोर्ट। रेलवे स्टेशन के ऊपर जैसे ट्रेन नंबर थी 14029, इसमें 18/1/2026 को कुछ व्यक्तियों ने मिलकर एक वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें एक महिला अपने पति के साथ संपर्क कर रही थी। शैलेंद्र सिंह सनोफ सीता राम वासी दड़ौली रानिया सिरसा से हैं ये। तो सफ़र के दौरान इनका एक गोल्ड का लॉकेट था, कुछ डॉक्यूमेंट पर उसमें करीब 5300 के आसपास के कैश था, इनमें से वो चोरी कर लिया था। उसमें से एक व्यक्ति को पहले हमने अरेस्ट करके, करण सिंह नाम है उसका, सन ऑफ परमवीर सिंह वासी सिसाई से है और साईं बाबा कॉलोनी आसी में रह रहे हैं। उससे गोल्ड हमने रिकवर कर लिया था उसी टाइम पे। और उसके बाद उसके जो इंसाफ में 2 व्यक्तियों का नाम आया था, राजेश उर्फ रजिया सन ऑफ जोगेंद्र सिंह, ये जांसल थाना बिरानी जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से था, और एक महिपाल उर्फ मोनी सन ऑफ सतवीर सिंह सिसाई बोलान। ये दोनों साईं बाबा कॉलोनी में रह रहे हैं, करण सिंह के साथ में पड़ोस में ही रहते हैं। ये इकट्ठे होकर वहाँ संगठित अपराध के तौर पे इन्होंने अपराध किया था। इन दोनों व्यक्तियों को हमने अरेस्ट किया। एक पहले से बेल पे आया था कोर्ट से, और उसको अरेस्ट करके उससे रिकवरी कर ली थी गोल्ड की। और इन व्यक्तियों से इनके डॉक्यूमेंट और पैन कार्ड वगैरह है, आधार कार्ड है, पर्स है लेडीज़ का, और साथ में एक व्यक्ति से 800 रुपये और एक व्यक्ति से 300 रुपये, इनसे रिकवरी हुई। दस्तावेज कंप्लीट, दस्तावेज और गोल्ड की आइटम वो कंप्लीट हो गई है, लेकिन उन्होंने नशा करने वाले व्यक्ति कुछ पैसे अपने खा पीने में खर्च कर लिए, कुछ रिकवरी पैसे हो गई। इसके अलावा अभी तक कोई वारदात और सामने नहीं आई है। हाँ, रिश्तेदारी एक ही बिरादरी से है ये, और आपस में कहीं ना कहीं समाज में रहते जुड़े हुए हैं कि रिश्तेदारियों वाला पेच भी है इनका आपस का, और मिलजुल के ही ये चोरी वारदात अंजाम दिया था। इसमें 3 ही व्यक्ति थे, तीनों ही हमने अरेस्ट कर लिया, पेंडेंसी कोई नहीं है अभी तक कबूली नहीं है, लेकिन हम फिर भी जो भी हमारा सोर्सेज हैं उसके अकॉर्डिंग और भी देखते हैं। इसमें कोई बात सामने आई है तो उसमें और पूछताछ के लिए देखने करेंगे। हम पैसेंजर से स्पेशली तौर पे बोलना चाहेंगे, कुछ यात्री, महिला यात्री खास करके आजकल जैसे शादी या विवाह शादियों के सीजन में या फिर कहीं फंक्शन में जाती हैं तो गहने वगैरह नकदी वगैरह लेके चलते हैं। उसमें हम भी ये करेंगे कि अपना सामान, जो भी कीमती सामान है, अपने गोडों में रखें या अपने सीट के साथ में रखें अपने। कई लोग क्या करते हैं, ऊपर वाली जो सीट होती है बैठने वाली, उसके ऊपर रख के बैठ के और नीचे आराम से बैठ जाते हैं, मोबाइल देखने लग जाते हैं, सोचते हैं कि बिल्कुल सेफ हैं। लेकिन ऊपर वाली सीटों पे क्या करते हैं, भीड़ ज़्यादा होती है तो पब्लिक आके बैठ जाती है, उसमें ये नहीं पता लगता कि पैसेंजर है या चोर व्यक्ति है। वो फिर मौका का फ़ायदा उठा के उन सामान को चोरी करके ले जाते हैं, और ये बड़ी समस्याएँ सामने आ रही है। तो उम्मीद ये करते हैं कि जो सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर जैसे हम चेकिंग के दौरान भी अपील करवाते हैं या अनाउंसमेंट करवाते हैं, समझाते भी हैं लोगों को चेकिंग के दौरान, भाई आप ऐसा ना करें, जो भी आपका कीमती सामान है अपने गोडों में रखें या पास वाली सीट में जहाँ भी है टेबल लगे साथ में रखे, अपनी निगरानी में लेके जाए। गुरुग्राम से एक बड़ा खबर सामने आया है, जहां
70 लाख रुपए के नकली मुंजेर इंजेक्शन बरामद किए हैं। ड्रग कंट्रोलर में विभाग ने डीएलएफ फेज 4 में चलती कार पर रेड मारकर सप्लायर्स को गिरफ्तार कर लिया है। उनका कहना है कि जांच में सामने आया कि इंजेक्शंस इटली से लाकर दिल्ली के भागीरथ पैलेस में सप्लाई किए जा रहे हैं। 70 लाख कीमत के इंजेक्शंस को 35 लाख रुपए में बेचा जा रहा है, जिसके साथ ही नामी कंपनी के नाम पर फर्जी बिलिंग की गई है। फिलहाल पुलिस और स्वास्थ्य विभाग पूरी नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है। हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री आरती राव जी के और जो हमारे कमिश्नर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है श्री मनोज यादव जी, उनके सख्त हिदायत हैं कि नकली दवाई के अगेंस्ट ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी हरियाणा के अंदर है। आज उसी कड़ी के अंदर हमें एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि मोंजारो इंजेक्शन जो कि इटली से इंडिया में इंपोर्ट होकर आता है, उसकी एक खेप गुड़गांव में आ रही है। हमने उसी समय लोकल स्थानीय पुलिस के सहयोग से तरुण जी ASI को टीम में शामिल किया और हमने एक गाड़ी के अंदर से गुप्त सूचना के आधार पे एक गाड़ी के अंदर से एक आदमी को, मुजम्मिल नाम के आदमी को पकड़ा, जिसके पास से काफ़ी मात्रा के अंदर मोंजारो इंजेक्शन हमने बरामद किए। जब हमने पूछा तो ये पता चला कि ये हेम्पेट कंपनी के एम्प्लॉई हैं, जिस कंपनी के पास इस दवा को बेचने का कोई लाइसेंस ना है। हमने आगे की जब जाँच करी तो हमें ये शक है कि ये जो मोंजारो इंजेक्शन है, आज के दिन हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। ये एक एंटीबायोटिक दवा है, एंटी डायबिटिक दवा है, लेकिन इसको पतला होने के लिए भी मिसयूज़ किया जा रहा है। और ये इंजेक्शन जो जिस मात्रा में पकड़ा गया है, हमें ये उम्मीद है कि ये सस्पेक्टेड टू बी अ स्पूरियस इंजेक्शन है, जो कि एक नकली इंजेक्शन है। तो हम इसमें आगे जांच कराएंगे। अभी हमने कंपनी वालों से भी रिक्वेस्ट किया है कि वो मौके पे आएँ और ये चेक करें कि ये इंजेक्शन उनकी कंपनी द्वारा बनाया गया है या नहीं। तो कंपनी वाले अभी आने वाले हैं। आगे की कार्रवाई जांच पूरी होने के बाद आपको अभी तक की जानकारी में कहाँ क्या कुछ पता लग पाया, कहाँ से ये यहाँ से सप्लाई हो रहा था, और ये क्या बेसिकली फर्जी इंजेक्शन है, इसकी जांच हो पाई हो सर? जो एक बिल हमें प्राप्त हुआ, वो जहाँ से हमें क्लू मिला, वो हेपमेट कंपनी का था, जिस पे गुड़गांव का एड्रेस लिखा हुआ था, लेकिन ये सप्लाई सारी दिल्ली में कर रहे थे। भागीरथ के अंदर इन्होंने सप्लाई किया है कुछ माल, जो हमें सूचना प्राप्त हुई। आज उसी कड़ी में हमारे को जो हमारे गुप्तचर ने इन्फॉर्मेशन दी, उसी के ऊपर हमने कार्रवाई करते हुए इस माल को पकड़ा है। कितनी कीमत इसकी जो माल आपने पकड़ा है कितनी हो सकती है और कितना घातक हो सकता है लोगों के लिए? ये जो इंजेक्शन जितनी मात्रा में प्राप्त हुए हैं, तो एस्टिमेटेड इसकी जो MRP है वो करीब 70 लाख के आसपास है, जो ये बिल काट के 45 लाख रुपए का बेचने के लिए आए हुए थे। तो घातक की जहाँ तक बात करें तो अभी ये लैब में जाएगा, इसकी टेस्टिंग होएगी। पर कोई भी नकली दवाई अगर हिंदुस्तान में कोई बनाता है, कोई बेचता है, तो उसके अंदर जो सज़ा है वो 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सज़ा का प्रावधान है इसमें। कौन सी टीमें मौजूद रही आपके साथ इसमें? आज हमारे साथ पुलिस की टीम और लोकल फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की टीम है। ये हमने चंडीगढ़, हमारे स्टेट ड्रग कंट्रोलर हरियाणा है मिस्टर रिपन मेहता, उनकी नॉलेज में लाके उनसे परमिशन लेके ही टीम का गठन करवाया और आज ये रेड को प्रमाण दिया। अच्छा सर, कौन कौन से इलाकों में सप्लाई हो रहा है, सप्लाई होता है अमूमन, क्या कुछ इसके बारे में जानकारी मिल पाई होगी? अभी तक की कार्रवाई के अंदर इन्होंने यही बताया कि अभी तक इन्होंने दिल्ली में ही बेचा है। बाकी अभी कंपनी के जो मालिक हैं वो मिस्टर अभी शर्मा इसने बताया है, तो आगे वही बताएंगे कि उन्होंने कहाँ कहाँ पे ये बेचा है, वो कहाँ से लाए थे, कहाँ ये बना था। अगर ये असली इंजेक्शन भी है तो वो कंपनी वाले आएंगे तो प्रमाणित हो जाएगा, पर प्राइमा फेसाई इसको देखने से ये लगता है कि ये एक नकली इंजेक्शन है। क्या इसको हाई प्रोफाइल लोग सभी इस्तेमाल करते थे? हाँ, आज के दिन हिंदुस्तान के अंदर मोंजारो पतला होने के लिए और एंटी डायबिटिक दवा के रूप में काफ़ी मात्रा में इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, ठीक है।
दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के कारण हड़कंप मच गया। जी आपको बता दें, मृतक एक रेप को कोशिश के मामले में मुख्य गवाह था और हाल ही में कोर्ट ने गवाही देकर लौटा दिया था, लेकिन परिवार ने इस मौत को हत्या बताते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं और साजिश की आशंका जताई गई है। परिजनों का कहना है कि आरोपी पक्ष पहले भी धमकियां दे चुका था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। मेरा नाम दीपांशु सिंह है और मेरे पिताजी का नाम संजय सिंह। मेरी उम्र 23 साल है, उनकी 42 साल थी। सर, घटना ऐसी है कि आज सुबह सुबह मतलब मेरे पिताजी मतलब किसी तारीख पे गए थे। उसके बाद वो घर आए हैं एक डेढ़ बजे करीब, और उसके बाद कुछ ही देर बाद उनको मतलब कोई 2 लोग आए हैं स्कूटी पे और घर से लेके गए हैं। उसके बाद हमारे पिताजी घर नहीं आए। 10:07 में मेरे फ़ोन पे उनके फ़ोन से एक फ़ोन आता है जिसमें कोई अनजान व्यक्ति था। उसने मेरे को ये बोला है कि जिनका भी ये नंबर है ना, वो सेक्टर 5 में मतलब नशे में यहाँ पे लेटे हुए हैं। मैं वहाँ गया हूँ, मैंने देखा है। फिर मैंने अपने छोटे भाई को बुलाया कि आप आ जाओ। वो आया है। हम दोनों भाइयों ने, मैंने उसको बोला तू यहीं पे रुक, मैं गाड़ी लेके आता हूँ। मैं गाड़ी लेने घर गया हूँ तो मेरे भाई को मेरे पास बोला कि मेरे को कुछ सही नहीं लग रहा है, तो प्लीज़ एक बार आ जा। मैं जब तक वहाँ पे पहुँचा हूँ तो मतलब वहाँ पे वो हो चुका था कि कुछ गड़बड़ है। फिर हम उनको हॉस्पिटल ले गए हैं। बात कुछ ऐसी है कि मतलब उन्होंने जाते ही चेक करके डिक्लेयर कर दिया कि वो नहीं बचे हैं। बात ऐसी है कि उन्होंने ना केस में गवाही दे रखी थी, और जिसके खिलाफ गवाही दी थी ना, वो खुद एक एडवोकेट है। मतलब उसकी जिनके खिलाफ गवाही दी, उनकी बेटी एडवोकेट है और उसके संग एक आदमी रहता है, वो पुलिस वाला है। तो वो आए दिन ना मेरे को और मेरे पिताजी को झूठे झूठे केसों में फंसाए, जिनको हम आज तक भुगत रहे हैं। और जिसकी आज तारीख थी ना, वो भी उन्हीं में से एक झूठा केस था। हम उससे बहुत परेशान थे। मतलब मैं भी तारीख भुगत रहा हूँ, वो भी भुगतते हैं। और कुछ उनका आप औरों से भी मतलब एक दो जने और हैं, उनसे भी थोड़ी रंजिश थी। तो हमें तो उन्हीं पे शक है कि उनका नाम है जी ज्योति शर्मा, रविंदर रावल और जी चंद्रास है एक, उस पर भी मेरे को शक है। और उसका साथी है बाबू, उस पर भी मुझे पूरा शक है, क्योंकि उन्होंने 2 बार इनको फ़ोन पे धमकी भी दे चुके हैं कि हम तेरे को जान से मार देंगे, तो वो बचेगा नहीं। एक दिन सामने सामने भी 15-20 दिन पहले भी इनकी थोड़ी सी यहाँ पे हुई थी बहसबाजी। उसमें भी एक प्रिंस नाम का आदमी और एक टेलर नाम का आदमी जिन्होंने धमकी दी थी, लेके गए। उनको हम नहीं जानते क्योंकि मैंने कुछ देखा नहीं। छोटे वाला भाई उस टाइम पे वहाँ पे मौजूद था। उसने बस मुझे ये बताया कि 2 आदमी आए थे, 2 लोग आए थे स्कूटी के ऊपर, काले रंग की स्कूटी थी, और वो उनको वहाँ से लेके गए हैं। उसको कुछ बीमारी नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी, कुछ भी नहीं था। जी, मेरे भतीजे के पास 10 बजे के करीब फ़ोन आया कि आपका पिताजी मतलब कि सेक्टर 5 में बेहोश मतलब कि पड़े हुए हैं। वो आके देखता है, ठीक है। उन्होंने देखा तो उन्हें एकदम से हॉस्पिटल लेके गया, तो उधर मृत्यु घोषित कर दिया। उसके बाद हमने मतलब कि उन्होंने पोस्टमार्टम में उन्हें दे दिया है। और उसके बाद ये सुबह तारीख पे गया था, ठीक है। एक केस चल रहा है इसका, और वो है मतलब कि वकील है, और एक रविंदर पुलिस वाला भी है, ठीक है। और जो वकील है वो ज्योति शर्मा। और सुबह वो तारीख पे गया था और उनसे बहस भी हुई है अच्छी खासी, ठीक है। तो वो बहस होने के बाद वो यहाँ आया है, और उन्हें धमकी भी दी गई है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये यहाँ आया है, मतलब कि 3 बजे करीब घर से निकला है। उसके बाद यहाँ हादसा हुआ उसके साथ, हमें पता चला, हम आए, ठीक है। और पहले भी इसे 2-3 बार धमकियाँ आ चुकी हैं। उसमें वो गवाह है, रेप का केस चल रहा है। जो ज्योति शर्मा है उनके पिताजी हैं, उन्होंने ये गलत हरकत करी थी, ठीक है। उसके बाद कहते हैं मतलब पहले पुलिस भी बुलाई थी, उस टाइम वो हिरासत में भी नहीं हुए थे,
ठीक है, उनकी पावर अच्छी थी। और जो वो पुलिस वाला है उसको मरवाया गया है। और जो उसकी जब बॉडी मिली है उसके जो फ़ोन में रिकॉर्ड था सारा कुछ डिलीट कर दिया गया है, उसमें कुछ भी नहीं है। हमें पूरा शक है कि उन्होंने ही ये करवाया है उसको। और हम बॉडी जब फूकेंगे जब वो मतलब कि ये केस को मतलब कि अच्छी तरह वो करेंगे, उससे पहले हम बॉडी भी नहीं फूकेंगे। उसका नाम संजय सिंह है, ठीक है। उसके 3 बच्चे हैं, दो लड़के एक लड़की, और गाड़ी चलाता है। उनकी 42 साल उम्र है। यूपी के औरैया में पुलिस की ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। जी आपको बता दें, जहां लूट के मामले में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 ने पैरों में गोली लग गई है। घायल आरोपियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक चेकिंग के दौरान बदमाशों ने फायरिंग की है, जिसके जवाब में पुलिस ने भी कार्रवाई की है। मामले की आगे जांच जारी है। दिनांक 17/4/2026 को थाना दिबियापुर जनपद औरैया में एक कोल्ड ड्रिंक व्यापारी के साथ लूट की घटना कारित हुई थी। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय औरैया द्वारा थाना दिबियापुर स्वाट टीम, सर्विलांस टीम का गठन किया गया था उक्त घटना के अनावरण हेतु। आज दिनांक 18/4/2026 को थाना दिबियापुर द्वारा संदिग्ध व्यक्ति एवं अपराधियों की चेकिंग की जा रही थी। 3 व्यक्ति अछल्ला की ओर से दिबियापुर नहर पर आते हुए दिखाई दिए। पुलिस टीम को देखकर उन्होंने तत्काल मोटरसाइकिल मोड़कर भागने का प्रयास किया, जिस पर पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध मानते हुए उनका पीछा किया गया। वो लोग बगल में पटरी किनारे गिर गए मोटरसाइकिल से और पुलिस पर पूछने से पहले ही जान से मारने की नियत से फायरिंग किए। पुलिस द्वारा सिखलाए तरीके से जवाबी फायरिंग में 2 व्यक्तियों को गोली लगी, जिसमें शिवम सिंह पुत्र प्रदीप सिंह निवासी पचपेड़ा थाना सहार जनपद औरैया, दूसरा आशीष पुत्र कप्तान थाना सहार गांव फतेहपुर का रहने वाला है, जिसके दाहिने पैर में गोली लगी है। शिवम सिंह के दोनों पैर में गोली लगी है। तीसरा साथी असद उर्फ पोपे सनाफ याकूब कस्बा सहार थाना सहार का रहने वाला है। पूछताछ में उनके द्वारा बताया गया कि हम लोगों ने उक्त घटना को अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर कारित किया था। आज हम लोग पैसे का बंटवारा करके वापस लौट रहे थे, देखा कि पुलिस टीम द्वारा चेकिंग की जा रही है। इसी डर से हम लोग मुड़कर भागे, लेकिन बैलेंस बिगड़ने के कारण गिर गए, जिस पर हमारे द्वारा फायर किया गया, लेकिन पुलिस टीम द्वारा जो है हम लोगों को पकड़ लिया गया। शिवम सिंह पुत्र प्रदीप सिंह के कब्जे से 1,10,000 रुपये नगद, एक लैपटॉप, एक तमंचा 315 बोर, 2 खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस बरामद हुआ। दूसरे अभियुक्त आशीष के कब्जे से 1,25,000 रुपया, एक 315 बोर का तमंचा, 2 जिंदा कारतूस व 2 खोखा कारतूस बरामद हुए, जबकि तीसरा असद और पोपे के पास से 25,000 रुपये नगद बरामद हुए। दोनों को तत्काल CSC दिबियापुर इलाज हेतु भेजा गया, जहां उनकी स्थिति सामान्य है। मौके पर कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है, अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। राजस्थान के धौलपुर में गौ तस्करी में एक मामला सामने आया है, जहां करीब 4 साल पुराने मामले में आरोपी को 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही 5,000 रुपए के अर्थदंड भी लगाए गए हैं। इस मामले में 27 अगस्त 2021 का है, जब मामला पुलिस ने सांढों के भरा एक कंटेनर पकड़ा था। उसके साथ ही अदालत के इस फैसले को गौ तस्करी के खिलाफ सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।
दिनांक 27/8/2021 को पुलिस थाना मनिया द्वारा बरेठा चौकी पर नाकेबंदी के दौरान एक ट्रक कंटेनर को रोका गया, जिसमें अवैध रूप से गौवंश भरा हुआ था। उसके चालक से पूछताछ की गई तो उसने अवैध गौवंश को ले जाने बाबत कोई भी लाइसेंस होना नहीं जाहिर किया। तत्पश्चात पुलिस द्वारा चालक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ जांच एवं अनुसंधान कर न्यायालय में चालान पेश किया गया। प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सेशन न्यायालय में की गई, जिसकी साक्ष्य एवं सबूत के आधार पर सुनवाई के पश्चात अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्रीमान राकेश गोयल द्वारा दिनांक 18/4/2026 को प्रकरण का फैसला करते हुए मुलजिम नवाब मोहम्मद पुत्र शकूर मोहम्मद निवासी टोडा राय सिंह जिला टोंक को दोषी मानते हुए 5 साल के कठोर कारावास एवं 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। फिलहाल मेरे साथ इस क्राइम अलर्ट में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकल 7 न्यूज़।